राष्ट्रीय आय के अंतर्गत अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं में सबसे पहले आती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को, जिसमें शुद्ध विदेशी विनियोग भी सम्मिलित होता है, बाजार कीमतों पर आधारित सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसकी गणना वस्तु प्रवाह पर आधारित है। अब देखिए, इसको आपको समझने की जो मुख्य बातें हैं वो इसमें ये है कि एक तो सबसे पहले एक वर्ष। अब यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत एक वर्ष शब्द जहाँ भी प्रयुक्त होता है उसका मतलब है एक वित्तीय वर्ष। तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं, यानी जीएनपी में हम किनको सम्मिलित करते हैं? अंतिम वस्तुओं को। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, यानी जो और किसी वस्तु के उत्पादन में इनपुट के रूप में या कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हो रही है, उसकी कीमत को हम जीएनपी में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो इनका बाजार मूल्य लगाया जाता है प्लस शुद्ध विदेशी विनियोग, जिसको हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के साइन से लिखते हैं, इसको जोड़ने पर जीएनपी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये भी उससे मिलती जुलती है। यानी एक वर्ष की समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त होने वाले प्रतिफल, जिसमें शुद्ध विदेशी विनियोग सम्मिलित होते हैं, का योग सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। यह आय प्रवाह पर आधारित होती है। यानी जीएनपी वस्तु प्रवाह पर आधारित होती है, लेकिन उसके यदि मुद्रा के रूप में मूल्य, जो कि उत्पत्ति के जो सभी साधन हैं, 5 साधन, उनको प्राप्त होने वाला प्रतिफल प्लस शुद्ध विदेशी विनियोग, ये करने पर हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। तीसरी इसकी धारणा है सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। ये व्यय प्रवाह पर आधारित है। यानी किसी देश में एक वर्ष की अवधि में होने वाले सभी प्रकार के व्यय, अब कौन कौन से व्यय होते हैं? उपभोग पर होता है, विनियोग पर होता है, सरकारी व्यय होते हैं, प्लस उसमें एक्सपेंडिचर के साथ हम शुद्ध विदेशी विनियोग भी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जीएनपी प्राप्त हो जाती है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, जीएनई यानी ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये 3 सकल धारणाएं हैं जो राष्ट्रीय आय से संबद्ध रखती हैं। इन तीनों की गणना अलग अलग आधारों पर की जाती है, लेकिन इन तीनों में एक समानिका है। समानिका का तात्पर्य ये है कि अर्थव्यवस्था अगर संतुलन में है हमारी, ये तीनों का मूल्य एक ही होता है। इसको हम आइडेंटिटी या समानिका के नाम से जानते हैं।